हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिनेमा क्लाइमेक्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ब्रिटिश हॉरर एक्शन मूवी डॉग सोल्जर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं नील मार्शल ने और ये मूवी उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो पे इट्स 79% फ्रेश विद 79% ऑडियंस स्कोर के साथ। और यह मूवी वन ऑफ द बेस्ट बेयरवुल्फ मूवी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मूवी स्टार्ट होती है एक कपल को दिखाते हुए जो स्कॉटिश हाईलैंड के जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। वो दोनों टेंट के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की अपने हस्बैंड को प्रेजेंट के तौर पर एक सिल्वर नाइफ देती है। सीन शिफ्ट होता है नाइट पे, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी उनके टेंट के बाहर से किसी चीज की आवाजें आने लगती है। जब ये टॉर्च जलाकर टेंट को देखते हैं तभी उनके टेंट का चैन अपने आप ही ओपन होने लगता है। टेंट की चैन आधी ओपन होती है और अचानक से किसी जानवर के हाथ उस लड़की को टेंट के बाहर खींचने लगते हैं। वो आदमी अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर टेंट के अंदर खींचने लगता है। तभी उसकी बीवी का खून उस आदमी के चेहरे पे गिरता है और उस लड़की के शरीर का आधा हिस्सा वो जानवर काटकर बाहर लेकर जाता है और उसके बीवी के शरीर का आधा हिस्सा वही टेंट में गिरता है। और कुछ सेकंड बाद बाकी बचे शरीर के हिस्सा को भी वो अनसीन फोर्स बाहर खींच लेता है। वो आदमी अपनी वाइफ के दिए हुए सिल्वर नाइफ को उठाने की कोशिश करता है, तभी एक अनसीन फोर्स आकर उसे भी मार देता है। उसी रात को उस जंगल में एक कूपर नाम का सोल्जर भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपने पीछा करने वालों से लड़ता है पर वो लोग कूपर को पकड़ लेते हैं। तभी कूपर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम कैप्टन रिचर्ड रेयान होता है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कूपर एक स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था और ये उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। कूपर को SAS यूनिट में ज्वाइन होने के लिए वो सभी टेस्ट पास कर चुका होता है और एक आखिरी टेस्ट बचा होता है। तब कैप्टन रेयान उसे आखिरी टेस्ट के तौर पे अपने कुत्ते को गोली मारने के लिए कहता है। तब कूपर उसे मना कर देता है। कूपर कहता है कि वो कोल्ड ब्लड में किसी बेगुनाह जीव की हत्या नहीं करेगा। तब कैप्टन रेयान उसे बाहर निकाल देता है और उसे अपने यूनिट के पास वापस भेज देता है। एक महीने बाद 6 ब्रिटिश सोल्जर के स्क्वाड को इंक्लूडिंग कूपर को स्कॉटिश हाईलैंड के जंगल में हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है SAS यूनिट्स के अगेंस्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने के लिए। और मैं इस स्क्वाड के सभी लोगों का नाम बता देता हूँ। पहले स्क्वाड के कैप्टन सर्जेंट वेल्स, दूसरा कूपर, तीसरा स्पून, चौथा जोए, पांचवा टेरी और ब्रूस। ये सभी जंगलों में चलने लगते हैं और चलते चलते रात हो जाती है तो ये सभी लोग एक जगह पे अपना कैंप लगा लेते हैं। सभी लोग बोन फायर के पास अपनी अपनी कहानियां बता रहे होते हैं। तभी अचानक से इनके बोन फायर पर एक मरी हुई गाय आकर गिरता है और सभी लोग यह देखकर काफी डर जाते हैं और किसी ने उस गाय को बहुत ही बुरी तरह से चीर फाड़ दिया होता है। तब कूपर उस गाय को देखकर यह बताता है कि यह चीरने फाड़ने के निशान दांतों से किए गए हैं। तब टेरी सार्जेंट से कहता है कि हमें रेडियो से मदद बुलानी चाहिए, लेकिन सार्जेंट उसे मना कर देता है। अगली सुबह जब वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी थोड़ी दूर से कोई उन्हें फ्लेयर गन से सिग्नल भेजता है। जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो सभी जगह सिर्फ खून ही खून होता है। वहाँ पे SAS यूनिट के सभी लोगों के फ्लेसेस और इंटेस्टाइन पड़े होते हैं। तभी उनके पास एक आदमी उन पर हमला करता है और वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन रिचर्ड रेयान होता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है और वो अपने यूनिट में अकेला सर्वाइवर होता है। ऊपर कैप्टन को पट्टी लगाता है। तब कैप्टन अपने हमलावर के बारे में कुछ अजीब चीजें बोल रहा होता है कि उसे सिर्फ एक ही होना चाहिए था। तभी उन सभी लोगों पे कुछ अनसीन हमलावर हमला कर देते हैं और सभी लोग भागने के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ब्रूस अंधाधुंध भाग रहा होता है। तभी एक पेड़ की बड़ी सी टहनी उसके सीने के आर पार हो जाता है और ब्रूस वहीं पे मर जाता है। सर्जेंट ब्रूस की लाश देखता है। तभी एक हमलावर सर्जेंट पे हमला कर देता है और अगले ही पल सर्जेंट की आंत बाहर लटक रहे होते हैं। तभी सही समय पे कूपर आकर सर्जेंट की जान बचा लेता है। वे सभी लोग जंगलों में गोलियां चलाते हुए सड़क की तरफ भागने लगते हैं। स्पून को सड़क पर एक गाड़ी आता हुआ दिखता है। तभी वो गाड़ी के नीचे कूदकर गाड़ी को रुकवाता है। वो गाड़ी एक लड़की चला रही होती है और वो सभी को गाड़ी में बैठा लेती है और वो सभी लोग जब गाड़ी से निकल रहे होते हैं तभी एक हमलावर गाड़ी का हुड फाड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी स्पून अपना चाकू निकालकर उस हमलावर का हाथ काटने लगता है और वो हमलावर अपना हाथ ऊपर खींच लेता है और वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लड़की उन सभी को लेकर एक घर में जाती है जो पूरी तरह से सुनसान जगह पर होता है। लड़की बताती है कि इस घर के लोग उसके दोस्त हैं। जब कूपर उस घर को चेक करता है तो पूरा घर खाली होता है और सभी चीजें अपनी जगह पे होता है और उस घर के लोग मिसिंग होते हैं और वे लोग कुछ देर वहीं रुकने का फैसला लेते हैं। तब कूपर उस लड़की से पूछता है कि यहाँ से दूसरा टाउन कितना दूर है, क्योंकि उसे सर्जेंट को हॉस्पिटल ले जाना था, क्योंकि अगर सर्जेंट का सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो उनका जान भी जा सकता था। तब लड़की बताती है कि नियरेस्ट टाउन यहाँ से 4 घंटे की दूरी पे है और उन्हें जल्दी निकलना चाहिए। कूपर और स्पून खतरा चेक करने के लिए जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने उस लड़की के कार को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया है और वो अपने से कुछ दूरी पे उन सभी हमलावर को भी देखता है और वो हमलावर इन दोनों के पीछे भागता है और कूपर और स्पून घर की तरफ भागने लगता है। घर में जाने से पहले कूपर उस लड़की के कार को ब्लास्ट कर देता है इसी
उम्मीद में कि उसमें से कोई एक हमलावर तो मरेगा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और वे लोग पूरी तरह से अब इस घर में फंस चुके होते हैं। और वो सभी सोल्जर घर के खिड़की और दरवाजों को लकड़ी और कबर्ड से सील कर देते हैं। जब कूपर सार्जेंट को चेक कर रहा होता है तभी वो लड़की अपना नाम मेगन बताती है। मेगन और कूपर सार्जेंट को लेकर कमरे में जाते हैं और वो दोनों सार्जेंट के पेट को शराब और गम से चिपकाते हैं और उन्हें आराम करने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। तब मेगन नीचे आकर उन हमलावर के बारे में बताती है कि वह सभी लाइकेंथ्रोप्स है और हमारी भाषा में बियरवुल्फ है। मेगन कहती है कि पिछले 1 साल से वह यहाँ के बियरवुल्फ पे स्टडी कर रही है और जैसे ही फुल मून की रात होती है वो सभी अपने झुंड में शिकार करने के लिए निकलते हैं और इसी तरह उन्होंने अभी तक 15 लोगों को मार चुके हैं और उनका ज्यादातर शिकार हाइकर्स और टूरिस्ट होते हैं। और अगले दिन कोई बॉडी नहीं, कोई बियरवुल्फ नहीं बचता है तो सिर्फ जंगल में खून, और यह बहुत ही बेरहमी से लोगों का खून करते हैं। और अंत में मेगन बताती है कि बियरवुल्फ की कमजोरी सिल्वर है, लेकिन उन सभी के पास सिल्वर नहीं होता है, तो वो ट्रूप्स बियरवुल्फ से लड़ने के लिए घर में से जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी और स्पून को एक वुडन बॉक्स से तलवार मिलता है और वे सभी लोग बियरवुल्फ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कूपर का नजर टेबल के ऊपर रखी एक तस्वीर पे जाता है जिसमें 5 लोग होते हैं। तब मेगन बताती है कि ये वात फैमिली है और ये घर उन्हीं लोगों का है और वे लोग यहाँ पे बहुत सालों से रहते हैं। तब कूपर कैप्टन रेयान से बात करते हुए पूछता है कि कुछ देर पहले तुम इतना जख्मी थे और अभी तुम ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था, और हमने तो तुम्हारा इलाज भी नहीं किया है, तो तुम इतना फिट और फाइन कैसे हो। तब कूपर स्पून और जो को रेयान को पकड़ने के लिए कहता है और जब कूपर रेयान के घाव को देखता है तो वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है। वे लोग रेयान को चेयर से बांध देते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर से आवाजें आने लगता है और बियरवुल्फ फिर से उन सभी पे हमला करने लगता है। एक बियरवुल्फ दरवाजे की छोटी खिड़की में हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी स्पून की गोली खत्म हो जाती है। स्पून दरवाजे के नीचे बैठकर मैगजीन चेंज करने लगता है। तभी बियरवुल्फ से दरवाजा पे धक्का लगने के कारण उसका मैगजीन दूर जाकर गिरता है। तभी कूपर गर्म पानी लाकर उस बियरवुल्फ के मुंह पे फेंकता है और स्पून उसी पेन से बियरवुल्फ को मारता है, जिससे वो बियरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ की खिड़की से एक बियरवुल्फ अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो उस पे शॉटगन की 4 गोली मारता है, लेकिन उस बियरवुल्फ को कुछ भी नहीं होता है। तभी वो बियरवुल्फ जो से गन छीनकर उसी पे फायर करता है और सही समय पे जो नीचे झुक जाता है। जो जब दूसरी खिड़की चेक कर रहा होता है तभी एक बियरवुल्फ उसका शर्ट पकड़ लेता है और कूपर तलवार से उस बियरवुल्फ का हाथ काट देता है। तभी कूपर को सार्जेंट के रूम से आवाज आता है और वो सार्जेंट को बचाने के लिए जल्दी से ऊपर जाता है। वहाँ एक बियरवुल्फ सार्जेंट को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जब कूपर सार्जेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तभी दूसरी साइड की खिड़की से एक बियरवुल्फ कूपर का पैर पकड़ लेता है। कूपर सार्जेंट को आवाज लगाता है लेकिन सार्जेंट नहीं उठते हैं। कूपर सार्जेंट के पास आ रहे बियरवुल्फ को फ्लोर पर पड़े कैमरा का फ्लैश दिखाता है, जिससे वो बियरवुल्फ पीछे हट जाता है और जो बियरवुल्फ उसे पकड़ रखा होता है उससे वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है और उस बियरवुल्फ के मुंह पे लात मारता है, जिससे वो बियरवुल्फ खिड़की से नीचे गिर जाता है। और जो बियरवुल्फ सार्जेंट को मारने जा रहा था कूपर उस पे गोलियां चलाता है और गोली की आवाज सुन के सार्जेंट भी उठ जाते हैं और वो दोनों उस बियरवुल्फ को गोली से भून देते हैं और वो बियरवुल्फ खिड़की से नीचे गिर जाता है। घर में सभी जगह सिर्फ गोलियां ही गोलियां बिखरी होती है। तभी कुछ देर के लिए पूरे घर में खामोशी छा जाता है। तभी एक बियरवुल्फ टूटी हुई खिड़की के पास खड़े टेडी को पकड़कर ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है और वे सभी यह प्लान बनाते हैं कि अगर वे सभी यह रात कैसे भी गुजार लेंगे तो सुबह होते ही वो सभी बियरवुल्फ अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाएंगे, जिससे वो उन सभी को मारकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अभी घड़ी में सिर्फ 12 बज रहा होता है और सुबह होने में अभी 6 घंटे बचे होते हैं और जब वे लोग अपनी गोलियां चेक करते हैं तो सिर्फ कुछ ही राउंड की गोलियां बची होती है। तो वे सभी लोग यहाँ से भागने का फैसला लेते हैं। तब मेगन कहती है कि सामने वाले भान में एक लैंड रोवर कार है, अगर कोई उस कार को घर के पास ले आएगा तो हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। तब कूपर एक प्लान बनाता है कि अगर उसे गैरेज से गाड़ी सही सलामत लाना है तो उन्हें उन सभी बियरवुल्फ का ध्यान भटकाना होगा। तब वे लोग स्पून को रस्सी से बांधकर घर के पीछे भेजता है ताकि स्पून जब उस बियरवुल्फ का ध्यान भटकाए तभी जो उस गाड़ी को घर के पास ले आए। तब स्पून एक मसाल से उन बियरवुल्फ को अपनी ओर बुलाने लगता है और जो गैरेज में जाकर उस गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है और जैसे ही गाड़ी का हेडलाइट जलता है जो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बियरवुल्फ टेडी को खा रहा होता है। वो बियरवुल्फ जो को देख लेता है और वो अपने मुंह से टेडी का गर्दन काटकर गाड़ी पे फेंकता है। वे लोग स्पून को रस्सी के सहारे ऊपर खींच लेते हैं। तभी उसी रस्सी के सहारे एक बियरवुल्फ घर में आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मेगन उस बियरवुल्फ के मुंह पे कैमरा का फ्लैश जलाती है और कूपर उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो बियरवुल्फ नीचे गिर जाता है। जो गाड़ी को रिवर्स में लेता है और गाड़ी के पिछले हिस्से को घर के दरवाजे पे रोकता है ताकि वे लोग घर का दरवाजा खोलकर सीधे गाड़ी के पीछे से अंदर आ सके। तभी जो को गाड़ी के पीछे से भाप आता है और वो कहता है कि तुम मेरे पीछे ही हो। तब जो उस बियरवुल्फ से लड़ने के लिए गाड़ी के पीछे कूद जाता है और 2 सेकंड के लिए गाड़ी हिलता है। तभी गाड़ी के फ्रंट ग्लास में खून उड़ता है। वे लोग जब नीचे जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तभी उस गाड़ी से सिर्फ खून निकलने लगता है और एक बियरवुल्फ जो को खा रहा होता है। तभी वो बियरवुल्फ उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब मेगन उस बियरवुल्फ पे गोलियां चलाती है और वो बियरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मेगन के चेहरे को खरोच
परोस दिया होता है। तभी सार्जेंट घर के दरवाजे को बंद कर देता है। कूपर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके 3 साथी मारे जा चुके थे। तब कूपर रेयान से कहता है कि वो सब तुम्हारे वजह से मारे गए और तुम सच बताओ कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया था। और यहाँ पे रिवील होता है मूवी का फर्स्ट प्लॉट। तब रेयान बताता है कि गवर्नमेंट ने उसे एक जिंदा बियरवुल्फ पकड़ के लाने को कहा था ताकि वो बियरवुल्फ पे एक्सपेरिमेंट कर सके और उसे वेपन की तरह यूज कर सके। और बियरवुल्फ को पकड़ने के लिए उसे चारा चाहिए था, इसलिए कूपर और उसके स्क्वाड को ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ बुलाया गया था ताकि वे सब इस बियरवुल्फ का चारा बने और रेयान बियरवुल्फ को पकड़ ले। रेयान को पहले यह लगा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बियरवुल्फ है, लेकिन यहाँ पे 5 बियरवुल्फ होते हैं। यह सुनकर कूपर और सार्जेंट रेयान को मारने ही वाले थे, तभी रेयान अपने घाव के कारण बियरवुल्फ में बदल जाता है और उन सभी पे हमला करने लगता है। तभी कूपर पीछे से रेयान के पीठ में तलवार घुसा देता है और रेयान उस तलवार के साथ ही खिड़की तोड़कर जंगल में भाग जाता है। और इन सभी को पता चल जाता है कि इस घर में रहने वाले लोग ही बियरवुल्फ का ग्रुप है। तब सार्जेंट कहता है कि अब इस फैमिली को मरना होगा। तब मेगन बताती है कि इस फैमिली के लोग काफी अच्छे और दयालु है और वह सभी मजबूर है और यहाँ मेगन नहीं चाहती थी कि उस फैमिली की हत्या हो। तब मेगन कहती है कि बियरवुल्फ हमेशा अपने ग्रुप और फूड सप्लाई के साथ रहना पसंद करते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। और वो कहती है कि सारे बियरवुल्फ घर के सामने वाले भान में छुपे होंगे और अगर हम उस भान को जला दे तो वो सारे बियरवुल्फ मारे जाएंगे। तब कूपर और स्पून गाड़ी में गैस सिलेंडर डालते हैं और स्पून कार के फ्यूल टैंक को तोड़ देता है। कूपर कार को फुल स्पीड में ड्राइव करके कार से कूद जाता है और कार सीधे भान में जाकर टकराता है। तभी सार्जेंट कार से बहते हुए पेट्रोल पर आग लगा देता है और सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तभी गाड़ी में आग लग जाता है और पूरा भान ब्लास्ट हो जाता है और वे तीनों काफी खुश होते हैं। तभी मेगन कूपर के कान में आई एम सॉरी कहती है और यहाँ पे रिवील होता है मूवी का लास्ट प्लॉट। मेगन कहती है कि जब वो उसके स्क्वाड से मिली थी तो उसे लगा था कि वे लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अब कोई चांस नहीं है, अब यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता है। तब कूपर कहता है कि आसपास कोई भी टाउन नहीं है और उस भान में भी कोई भी बियरवुल्फ नहीं था। मेगन कहती है एक भी नहीं। तब कूपर कहता है कि तुम उस फोटो में इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम ही ने वो फोटो खींची है। मेगन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस घटिया फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मेगन एक जियोलॉजिस्ट थी और स्कॉटलैंड में ही रहती थी और जब उसे पता चला कि स्कॉटिश हाईलैंड के जंगल में बियरवुल्फ रहते हैं तो वो उस पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आई हुई थी। तभी उसकी मुलाकात वात फैमिली से हुई और मेगन वात फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वात फैमिली ने मेगन को जान से मारने के बजाय उसे इन्फेक्ट कर दिया था ताकि मेगन भी वात फैमिली का हिस्सा बन जाए। तब मेगन कूपर से कहती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हारे पास लक नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है। फुल मून पूरी तरह से आ चुका होता है और मेगन कहती है कि वो सब हमेशा से यही थे, मुझे बस उनके लिए दरवाजा खोलना था ताकि वो अंदर आ सके और मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया है। मेगन के पीछे वो सारे बियरवुल्फ होते हैं। तभी मेगन भी बियरवुल्फ में बदलने लगती है और इससे पहले कि वो पूरी तरह से बियरवुल्फ में बदल जाए सार्जेंट उसे गोली मार देता है। सार्जेंट और कूपर घर के ऊपर वाले रूम में भागते हैं और स्पून की गोली खत्म हो जाती है तो वो बियरवुल्फ से हाथ से लड़ने लगता है और किचन में रखी सामान से वो बियरवुल्फ से लड़ने लगता है। स्पून उस बियरवुल्फ को मारने ही वाला होता है तभी एक दूसरा बियरवुल्फ आकर स्पून का गर्दन पकड़ लेता है और वो दोनों बियरवुल्फ स्पून को पूरी तरह से चीर फाड़ देते हैं। कूपर और सार्जेंट ऊपर के रूम के कबर्ड में छिपे होते हैं और जैसे ही उस कमरे में बियरवुल्फ आता है वो दोनों फर्श में गोली से होल बनाकर सीधे किचन में गिरते हैं। किचन में उन दोनों को स्पून का बचा हुआ बॉडी मिलता है और धीरे धीरे सार्जेंट भी बियरवुल्फ में बदलने लगते हैं। तभी वो कूपर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कूपर कहता है कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तब सार्जेंट कहता है कि अब बहुत देर हो चुका है और मैं भी उन्हीं के जैसा बन जाऊंगा। सार्जेंट कहते हैं कि अब अच्छा यही होगा कि मैं उन सभी को मारकर मरूं। सार्जेंट कूपर को घर के बेसमेंट में जाने के लिए कहता है और सार्जेंट कहता है कि अपने लिए नहीं तो अपने दोस्तों के लिए यहाँ से जाओ और सभी को बताओ कि यहाँ क्या हुआ था और हम लोग किससे लड़े थे। सार्जेंट कूपर को वो कैमरा रोल भी देते हैं जिसमें बियरवुल्फ की सारी रिकॉर्डिंग होती है। कूपर को न चाहते हुए भी घर के बेसमेंट में जाना पड़ता है और धीरे धीरे सार्जेंट भी बियरवुल्फ में बदलने लगते हैं। तभी वहाँ पे सभी बियरवुल्फ आता है और सार्जेंट गैस का पाइप को काट देता है और गैस का लाइटर ऑन कर देता है जिससे उस घर में बहुत ही भयानक विस्फोट होता है और सार्जेंट सहित तो सभी बियरवुल्फ मारे जाते हैं। कूपर यह देखकर काफी रोता है क्योंकि उसने अपने सभी साथियों को खो दिया होता है। फिर सुबह हो जाता है और कूपर जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है तभी वहाँ पे बियरवुल्फ रेयान आ जाता है जो अभी तक जिंदा होता है। वो कूपर के मुंह में अपने सीने में घुसा हुआ तलवार घुसा कर मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे मेगन का कुत्ता सैम आ जाता है जो रेयान के पीठ पर चढ़कर उसे काटने लगता है। रेयान कूपर को छोड़कर सैम को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी कूपर को उस आदमी के लाश के पास वो सिल्वर नाइफ मिलता है जिससे उसकी वाइफ ने मूवी के स्टार्टिंग में दिया होता है। कूपर रेयान के सीने में वो सिल्वर नाइफ घुसा देता है जिससे रेयान काफी कमजोर हो जाता है। तभी कूपर रेयान के सिर में गोली मार देता है जिससे रेयान की मौत हो जाती है। कूपर और सैम तहखाने से बाहर निकलता है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। एंड क्रेडिट के साथ हमें यह दिखाया जाता है कि कूपर ने यह स्टोरी न्यूज में बताई होती है, वो भी प्रूफ के साथ। वहीं एक मैगजीन के कवर पे कूपर की फोटो होती है और वहाँ पे लिखा होता है कि बियरवुल्फ ने मेरा पूरा स्क्वाड को खा लिया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर
अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियो हमेशा ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।